नमस्कार। आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए वह ग्रुप का वीडियो है क्लास 10th के लिए, खास करके क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो में ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा, है ना, ये 2-3 बच्चे के बीच में। और आज का जो टॉपिक होगा मेरा इतिहास का होगा, ठीक है। हिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम इन बच्चों से पूछेंगे और ये लोग जवाब देंगे। और जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं वह भी इस तरह से अपने घरों के आसपास के बच्चों के साथ मिल करके एक जगह अगर हो सके तो ग्रुप डिस्कशन करें। ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है क्योंकि अब एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है। मुश्किल से यहाँ से आज 14 तारीख है, 14 फरवरी को, यानी कि 1-2 महीने का वक्त है। मेहनत करिए, ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। तो आइए हिस्ट्री में पहला क्वेश्चंस लेते हैं। जो टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद, क्योंकि क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है इतिहास का वह यूरोप में राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर के पहला क्वेश्चंस मैं यहाँ पूछना चाहूँगा अमित से। वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 ईस्वी। 1815 में, बहुत अच्छा। मार्टिन लूथर कौन था? समाज सुधारक। काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, बहुत अच्छा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। बहुत अच्छा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। ठीक है। इटली के एकीकरण में जो है, इटली का जो एकीकरण हो रहा था उसमें सबसे ज़्यादा उसमें किसका संबंध नहीं है? जैसे कि बहुत जो हुए ना हमारे बिस्मार्क का। हाँ, बिस्मार्क, जो कि इटली का जो इटली जो कि अलग अलग छोटे छोटे जो है प्रांतों में विभक्त था, तो उसके एकीकरण के लिए बहुत सारे लोग जो है आवाज़ उठाए। बहुत सारे लोगों ने, नेता लोग जो है उसके लिए बहुत अलग अलग जो है आंदोलन किए, है ना। वो इटली के एकीकरण में इस चीज़ों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री का कोई प्रयास करेंगे कि चैप्टर जो है उसका भी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिल पाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? श्वेता बताओ। नहीं पता है, बोलो। संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, ठीक है। 1830 में क्या हुआ? क्रांति के बाद जब फ्रांस में जब नए जो शासन, क्योंकि फ्रांस में भी क्रांति हुई थी, है ना, फ्रांस भी आज़ादी के लिए वे लोग भी लड़े। फ्रांस भी किसी दूसरे देशों का अधीन था, है ना। 1789 फ्रांस की क्रांति जाना जाता है। तो वहाँ जब क्रांति संपन्न हुई तो उसके बाद जो है ये क्वेश्चन था कि कैसा, मतलब कौन सा शासन फ्रांस किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो वह जो शासन था वो संवैधानिक राजतंत्र था। लोकतंत्र पूर्णतः नहीं था, राजतंत्र ही था, लेकिन वो संवैधानिक ढंग से था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क किया था, बहुत अच्छा। और इसी चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। बीबीडी का गाइड है, आप लोग इसको पढ़िए घर पे, बहुत ज़्यादा अच्छा और उपयोगी साबित होता है क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडन का युद्ध। सेडन का युद्ध, ठीक है। सेडन का युद्ध हुआ था। सेडन का युद्ध अंतिम युद्ध हुआ, उसके बाद जर्मनी पूर्णतः एक हो गया, जो कि अलग अलग प्रांतों में जर्मनी भी विभक्त था, वह एकीकरण का काम पूरा हो गया, ठीक है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं अभी वर्तमान में? यूरोप महादेश। वेरी गुड, यूरोप महादेश, क्योंकि पहले चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोपियन कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है सब, ठीक है। जेलवेरिन कैसी संस्था थी? क्या चीज़ की संस्था थी जेलवेरिन? चलो बताओ। जेलवेरिन जो है एक संस्था थी, क्या चीज़ की? व्यापारियों की। व्यापारियों की संस्था था, है ना। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ था, है ना। विदेश के से किस प्रकार का नीति, विदेश से जो अच्छे तरह से जो नीति रखते हैं सम्राट शासक, है ना, वो सब कूटनीति के अंतर्गत आता है। हमारे जैसे देश के प्रधानमंत्री एक देश दूसरे देश से मिलते हैं, है ना, किसी अब देश के हित के लिए जो काम होता है, या तो फिर वैसा काम जो कि बिना ज़्यादा परेशानी के, उलझन के वो काम संपन्न हो जाए, तो वह सब कूटनीतिक ही उसको कहा जाता है। बड़े बड़े काम आसानी से जब हो जाए तो। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? 3 युद्ध। 3 युद्ध लड़ा था, ठीक है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की। हाँ, तुर्की, अंग्रेजी में टर्की कहते हैं, तुर्की की हार हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की का हार हुआ था, ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1804 ईस्वी में। चलो अगला क्वेश्चन, श्वेता, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810। वेरी गुड, 1810 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? ब्रिटेन या इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड को, ब्रिटेन को, सब वही हुआ। ऐसा इंग्लैंड ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना,
और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है। उसके बाद नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ। राइन संघ। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी, बहुत अच्छा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है श्वेता? पढ़ के नहीं आई है कि? यस। तो बोलो, एक मिनट। एक मिनट तो फिर बोले। क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण। पुनर्जागरण से, ठीक है। मन से पढ़ो, परीक्षा नजदीक है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? कस्तूरबा संधि। कस्तूरबा की संधि हुई थी, उसके बाद यूनान जो है स्वतंत्र रूप से वो कहता है कि राष्ट्र की स्थापना हो गई है। सर्डेनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? विलियम प्रथम। आराम से बोलो, गड़बड़ाता क्या है? निकोलस द्वितीय। गलत। निकोलस द्वितीय कहाँ से आ गया? विक्टर इम्यून। विक्टर इमैनुअल। जॉन निकोलस द्वितीय तो अलग है, इसमें कहाँ आ गया? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण का काम पूरा हो गया था? फ्रैंकफर्ट की संधि। हाँ, ठीक है। तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद का था। एक और टॉपिक इसी में लगे हाथ ले लेते हैं। अगला जो इतिहास, बस इससे यही था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा, जो बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है, वो आपके सामने मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो सारे बच्चे 10th क्लास वाले जो भी हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मन से करें, ऑब्जेक्टिव को एकदम बिल्कुल रट लें। ग्रुप डिस्कशन होता है तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद एवं साम्यवाद। क्लास 10th का हिस्ट्री का दूसरा जो चैप्टर है, समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। तो समाजवाद एवं साम्यवाद से प्रश्न लेते हैं। का पहला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। CSO, है ना, बहुत अच्छा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। जर्मनी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। ठीक, बहुत अच्छा, नवंबर 1917। युद्ध और शांति किसकी पुस्तक है? यानी युद्ध और टॉलस्टॉय। हाँ, कौन लिखे उसको? युद्ध और शांति दोनों, एक तरफ युद्ध दूसरी तरफ शांति, युद्ध के बाद शांति, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति तो बता ही दिए, बहुत अच्छा। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ये कार्ल मार्क्स कहाँ का था? ये क्वेश्चन 2020, 2018, 2012 इस तरह से बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलो, दास कैपिटल के प्रकाशन किस वर्ष हुआ है, इस भी बताना है। 1867। हाँ, क्योंकि इस भी हिस्ट्री में अगर याद हो गया समझ लीजिए हिस्ट्री का काम खत्म। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स। बहुत अच्छा। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? बोलो। यूरोपियन होगा। अच्छा, यूरोपियन यहाँ ना, समाजवादी कौन था? यूटोपियन लिखता है, गलत है यहाँ, यूरोपियन। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन। ब्रिटेन में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? 1864 ईस्वी में लंदन में। ठीक है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने। लेनिन, ठीक है। एकदम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, परीक्षा में भी आराम से एकदम कलर करके आना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? 1921 ईस्वी में। ठीक है, बहुत अच्छा। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1828 ईस्वी में। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। रास्पुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? स्टालिन। स्टालिन ने, बहुत अच्छा है। इधर से 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। 1917 की रूस की क्रांति के समय किस जार का शासक था? निकोलस द्वितीय। हाँ, निकोलस द्वितीय का, बहुत अच्छा। चेका क्या था? पुलिस दस्ता। हाँ, 1917 की पहली रूसी क्रांति अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति। चलो अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन लेते हैं श्वेता से। चलो बताना है तुमको, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? ये नहीं, एकदम पढ़ो जाके, नहीं तो माथा फोड़ देंगे हम। हाँ, अगला क्वेश्चन, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर। ठीक है। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध में रशिया एक तरफ था, बेचारा हार गया, तो इस तरह से है ना। तो दो टॉपिक को मैंने टच कर लिया जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट ढंग का, है ना। एक और टॉपिक चलिए ले लेते हैं, जो है तीसरा, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन, हिंदुस्तान और चाइना के बीच का जो क्षेत्र वो हिंद चीन कहला है। कंबोडिया, लाओस ये सब वगैरह आता है उसमें, ठीक है। चलो तो जल्दी से इसको पूछ लेते हैं इसमें, है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, क्योंकि वो व्यापार करते थे, है ना। वो जो पहुंचा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। हाँ, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिकों को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को। बहुत अच्छा, चलो वेरी गुड है एकदम।
इस तरह से तैयारी रहेगा तो छूटेगा थोड़े क्वेश्चन। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय, सही है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किसके नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। हनोई समझौता। ये सब ऐसा है कि एक बार में देख के याद हो जाएगा। चलो श्वेता बताएगी। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? टोकिन फ्री बताओ। 1907 ईस्वी में। बहुत अच्छा था। हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? किसने लिखा है किताब? चलो बताओ। फान बोई चाओ। फान बोई चाओ। एकदम ध्यान से रटो तुम, ठीक है। अगला जो है होगा इस ग्रुप डिस्कशन का सेकंड, उसमें एकदम बढ़िया रहना चाहिए। तुम थोड़ा सा उसमें ज़रा मेहनत करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत समय है। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था बताओ? चीनी। चीनी, ठीक है, चीन। पुर्तगालियों ने अपना कहाँ केंद्र बनाया? मलक्का। मलक्का में अपना केंद्र बनाया। हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली है ना। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? चीनी। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं थोड़ा सा ईस्वी से। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? 1863 ईस्वी में। 1863, सही जवाब है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता 1954। हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हाँ, उसको जो आंदोलन को जो नेतृत्व करने वाले थे, है ना, उसका नाम था हुइन फूसो। बहुत अच्छा है, वेरी गुड है। चलो अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चीनी सुधारक। हाँ सही है। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ चीनी सुधारक है। बोलो तुम। पथ प्रदर्शक होगा। वियतनाम या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की किसने किया बताओ? हो ची मिन, ठीक है, उन्होंने किया। ध्यान से रटो जरा, सोता है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इनका भी होगा हो ची मिन। हाँ, हो ची मिन है। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ढंग से क्वेश्चन को ले लेते हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा को लेकर के। वियतनाम में ये तो पूछ लिया था, इस वीक था। बाकी फिर हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे, ठीक है, निक्सन। तो यह जो है मैंने 3 चैप्टर का यह वीडियो में आज टोटल 3 चैप्टर का ग्रुप डिस्कशन किया ऑब्जेक्टिव, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाभकारी आप लोगों के लिए होगा। आप लोग भी घर पर बैठ करके जो 10th क्लास के देने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग एकदम मन लगा करके मेहनत करिए, है ना। घर में अगर डिस्कशन अगर संभव है तो बनाइए, ग्रुप बनाइए और उसके बाद डिस्कशन करिए, बढ़िया रिजल्ट होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव को मन से पढ़िए। फिर सब्जेक्टिव का भी वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। बारी बारी से 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मैं उस पर काम किया जा रहा है ना। बहुत जल्द हम और भी विषयों की ऑब्जेक्टिव और फिर सब्जेक्टिव चैप्टर भी लेकर के आएंगे और ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।